ओम शांति 29/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, शरीर सहित जो कुछ भी आप देखते हो, जो भी देखने में आता है, इन आंखों से जो भी देख रहे हैं हम इस दुनिया में, वो सब क्या है? विनाश होना है। इसलिए विनाश सिर्फ किसका नहीं होना है? आत्मा का नहीं होना है। जो मन बुद्धि की आंखों से आत्मा देखते हैं हम, सिर्फ उसका विनाश नहीं होना है, बाकी सब चीज़ों का विनाश होना है। तो इसलिए अपने को आत्मा महसूस करना है त्रिकुटी के मध्य में, क्योंकि आत्मा ही शांति धाम जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। तो इसलिए अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए इसे भूल जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है? मैं कौन हूँ? आत्मा है। दूसरे सब कौन है? वो भी क्या है? आत्मा है। शरीर नहीं देखना, ना इस दुनिया को देखना है, सिर्फ आत्मा को देखना है। ये पाठ पक्का करना है। तो देखना है अपने को आत्मा त्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। देखना है शांति धाम, देखना है अपने को शांति धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। हमें सबको मैसेज सुनाना है कि वेद का बाप परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल हमें बेहद का वर्षा देने आया है। बेहद का, बेहद का क्यों है? क्योंकि 21 जन्म चलता है ये वर्षा। अभी 21 जन्म नहीं, बस थोड़े से समय के लिए चलता है। कलयुग में कितने साल चलेगा? 20 साल, 30 साल, 40 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन बाबा का वर्षा 21 जन्म चलता है, और उम्र भी कितनी? 150 साल। तो बाबा बेहद का वर्षा देने आया है। देखना है अपने को उस दुनिया में, उस सुखधाम में, जहाँ हमें 21 जन्म का वर्षा मिलता है सुप्रीम फादर से, आत्मा के पिता से। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। भक्ति में है हद का वर्षा। अभी हद का वर्षा पूरा हुआ, तो उस बेहद के वर्षे को याद करना है, बाबा को याद करना है। बाबा हमें इन 5 विकारों की जेल से छुड़ाने आए हैं। इस जेल में हम दुखी हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा इन 5 विकारों की जेल से छूटती जा रही हूँ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से छूटती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा पुरुषोत्तम युग में हूँ। आत्मा का पिता परमात्मा आए हुए हैं हमें इस 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। तो हमें पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण वाला बनना है। देखना है मैं आत्मा दैवी गुण धारण करती जा रही हूँ, दैवी आत्मा बनती जा रही हूँ। अपने देवता स्वरूप को देखना है। जितना हम उस स्वरूप को देखेंगे, उतने हमारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। हमें देवता से मनुष्य बनने में 24 जन्म लगते हैं, और मनुष्य से देवता बनने में ये 1 जन्म। तो 1 सेकंड समान हो गया। इस 1 जन्म में भी कितने साल, जब ज्ञान में आते हैं उसके बाद कितने साल में हम, जैसे ब्रह्मा बाबा 30 साल में ही संपूर्ण हो गए, मम्मा उससे पहले हो गई संपूर्ण। तो इसलिए 1 सेकंड लगता है।
देखने में आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान। महसूस करना है अपने को, अपने दैवी स्वरूप को देखना है। देखना है मैं दैवी गुण वाली बनती जा रही हूँ। सबसे ऊंचे निराकार बाप, पॉइंट ऑफ लाइट। देखना है निराकार बाप को परम धाम में। फिर इस मनुष्य सृष्टि पर सबसे ऊंचा देवता। मनुष्य से देवता सिर्फ सुप्रीम सोल ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है। और यहाँ हम मनुष्य से देवता बनने के लिए ही बैठे हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। महसूस करना है प्रकृति के मध्य में। शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। भक्ति को रात और ज्ञान को दिन क्या कहा जाता है, यह हमें याद रखना है। भक्ति रात है और ज्ञान दिन है। दो बातें याद रखनी है, अल्फ और बे, शिव बाबा को और बादशाही को। देखना है बाबा को परम धाम में, अपने बादशाही स्वरूप को देखना है। देखना है मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। बाबा हमें बादशाही के लिए बढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला कहते हैं। अब ये सारी दुनिया को कब्रिस्तान होना है और परिस्तान स्थापन हो रहा है हमारी याद से। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। अब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हमें यहाँ पर कलयुग का भी पता है, सतयुग का भी पता है। सिर्फ इस वक्त ही हमें पता पड़ता है कलयुग सतयुग का, आदि मध्य अंत का। और शिव बाबा बताते हैं, और किसी ने नहीं बताया, नहीं तो शास्त्रों में होता, कहीं लिखा होता आदि मध्य अंत का, लेकिन किसी को नहीं पता। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, चले गए कि हमें नहीं पता है, ना रचता का ना उसकी रचना का। अभी बाबा आके हमें बताते हैं आदि मध्य अंत रचना रचयी। अपना परिचय देते हैं और अपनी रचना के बारे में बताते हैं। इसलिए शिव बाबा को क्या कहा जाता है, ज्ञान का सागर। ये ज्ञान हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। अपने दैवी स्वरूप को देखना है। जब हम सतयुग में देवी देवता के रूप में आएंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ एक देवी देवता ही धर्म होगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। ये सुख दुख का खेल है। पुरानी दुनिया में है दुख का पार्ट और नई दुनिया में है सुख का पार्ट। देखना है नई दुनिया को, अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को देखना है।
ये सृष्टि चक्र का सिर्फ हमें ही पता है, दुनिया में और किसी को नहीं पता है। बाबा ने बताया हमें, इसलिए बाबा क्या है? ज्ञान का सागर। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। मनुष्य को ना पता होने के कारण इसलिए उन्हें सतयुग कलयुग की आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं, उनको पता ही नहीं है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाबा ने हमें 84 का चक्कर सीढ़ी पे समझाया है, सभी धर्मों को झाड़ के चित्र पे समझाया है, और इस चक्कर को सृष्टि चक्र में समझाया है, कैसे 5000 के चक्कर को। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। देखना है अपने 84 जन्मों को, कैसे मैं निराकार से देवता बनती हूँ, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। देखना है झाड़ के चित्र में मैं आत्मा पूर्वज हूँ। देखना है सृष्टि चक्र को, 5000 के चक्कर को, मैं आत्मा कहाँ हूँ? पुरुषोत्तम संगम युग पर हूँ, कलयुग और सतयुग के बीच में। देखना है अपने को चक्कर में। श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुंदर है सतयुग में, हम सुंदर होते हैं। फिर कलयुग में श्याम बन जाते हैं, इसलिए गावड़े का छोरा कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा ही सबसे पहले आते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं, उनको ही गावड़े का छोरा दिखाया और सतयुग में दिखाया, सुंदर दिखाया, फिर श्याम दिखाया कलयुग में। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। भारत को बुलाए, अब क्या बोल दिया? हिंदुस्तान। वास्तव में क्या है? भारत है ये। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। वंदे मातरम गायन किसका है? बीके का है, माताओं का है। माताओं का क्यों है? पुरुष भी है इस यज्ञ के अंदर। माताओं का ज्ञान इसलिए है, माताओं का मान सबसे ज़्यादा गायन इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी में कौन है? माताएं हैं। तो देखना है अपने को ब्राह्मण स्वरूप में। देखना है बाबा हमें महिमा लायक बना रहे हैं। आज का वरदान है सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते बाबा के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भाव। तो हमें ये श्रेष्ठ समय और श्रेष्ठ कर्म करते हम बाबा की याद में अपने को आत्मा समझ, तो वाह वाह के गीत गाते रहना है। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, सदा वाह वाह के गीत गाते रहना है। गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी आए शब्द ना निकले, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया, इस भाग्य के नशे में रहना है। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। तो हमें मन बुद्धि को एकाग्र कर भ्रिकुटी के मध्य में फिर बाबा पर शक्तिशाली बनाना है इसको, ताकि हम कोई भी हलचल में अचल और अडोल रहें। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, अपने को परम धाम में देखना है, बाबा को देखना है।
अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।